हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। और अभी जैसा कि आपने फॉर्म भर लिया होगा, नहीं भरा है तो जल्दी से यूपी टेट का फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो में सिलेबस बता देता हूं। दरअसल यूपी टेट का पेपर 1 का ईवीएस का जो 30 नंबर का है उसके बारे में, बाकी समय के हिसाब से मैं आपको सीडीपी, मैथ्स और आपका इंग्लिश, संस्कृत का भी थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। लेकिन विशेष फोकस किस पर करते हैं? विशेष फोकस करते हैं ईवीएस यानी कि पर्यावरण संबंधी जो हमारा 30 नंबर का है उस पर फोकस करेंगे। ये आपके पास सिलेबस है, आप इसे देख पाएंगे। यूपी टेट की संरचना, विषय वस्तु, अभी ये मिलेगा कहां से? अगर आप स्वयं से ढूंढना चाहते हैं तो आपको काम क्या करना है? सबसे पहले आप आइएगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, गूगल में सर्च कीजिएगा UPESSC, इंटर करेंगे, ये पहली साइट मिलेगी UPESSC, ये साइट मिल जाएगी। ऐसी साइट पर आना है, एग्जामिनेशन पर क्लिक करना है, सबसे नीचे लिखा होगा रिवाइज्ड सिलेबस एंड स्कीम, यहां पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आ जाएगा। यहां पर सर्च कर लीजिएगा, सर्च पर क्लिक करेंगे TET, तो अभी टेट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये टेट का आ जाएगा। ये आपका पेपर 1 से 5 तक प्राइमरी का, और इसके बाद जो है जूनियर का 6 से 8 तक का। यहां पर व्यू पर क्लिक करेंगे, आपके पास ये सिलेबस ओपन हो जाएगा। अगर हम सिलेबस की बेसिक बात करें, सबसे फंडामेंटल जो चीजें हैं, प्राथमिक स्तर टेट परीक्षा 1 से 5 के लिए 2.5 घंटे का बेटा पेपर होगा। पेपर कितनी देर का होगा? तो पेपर आपका जो है वो होने वाला है 2.5 घंटे का। कितनी देर का पेपर होगा? यस, पेपर आपका 2.5 घंटे का होगा, जिसे 150 मिनट भी बोल सकते हैं। एक प्रश्न 1 अंक का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं? टोटल आपने क्वेश्चन कितने करने हैं? 150 क्वेश्चन करने हैं। 30 क्वेश्चन आपको सीडीपी के करने हैं, बिल्कुल करना ही करना है सीडीपी के। हिंदी भाषा अनिवार्य है, आपको एक भाषा लेनी ही लेनी है 30 नंबर का। इसके बाद आप अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक भाषा ले सकते हैं, जो भी, अंग्रेजी या उर्दू या संस्कृत। गणित देना ही देना है, पर्यावरण अध्ययन देना ही देना है। आपके पास सिर्फ इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत में से एक ऑप्शन है, इनमें से कोई आप चूज कर सकते हैं। सबके 30 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल आपके 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आइएगा, मैं आपको जो है फटाफट बताता हूं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस के बारे में आपको लेकर चलते हैं, फिर आगे आपको और भी दिखाएंगे। तो पर्यावरण का जो सिलेबस है भैया, ये रहा आपका पर्यावरण का सिलेबस। पर्यावरण के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है? हमें पर्यावरण में क्या क्या पढ़ना है, रेड कलर कर लेते हैं। चलिए, पर्यावरणीय अध्ययन, इसमें हमें विज्ञान जानना है, इतिहास जानना है, भूगोल जानना है, नागरिक शास्त्र जानना है, पर्यावरण। पर्यावरण हमें पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है और साइंस पढ़ना है। इनमें क्या क्या पढ़ना है? 30 क्वेश्चन में यहां पर इन्होंने दिया हुआ है, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? परिवार, फैमिली पढ़ना है, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बीमारी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। परिवार के बाद हमें आवास, पेड़ पौधे, जंतु, हमारा परिवेश, मेला, जितने मेला लगते हैं, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, पेड़ पौधे, आवास, परिवार, ये सीटेट वाले जो टॉपिक है। लेकिन वहां कॉन्सेप्ट है, यहां फैक्ट है। यातायात, संचार, हम आएंगे जाएंगे कैसे? आने जाने वाले। यातायात के बाद हमारे पास क्या रहेगा बेटा? खेल रहेगा। भारत के भूगोल में नदियां पढ़ना है, भारत के पर्वत, पठार, वन, भारत का यातायात, महाद्वीप, महासागर से रिलेटेड। इसके अलावा हमारा प्रदेश पढ़ना है, हमारा प्रदेश भी यूपी ही है। नदियां, पर्वत, पठार, यातायात, अभी अपने यहाँ ज्यादा पर्वत है नहीं तो कोई टेंशन की बात है नहीं, नदी तो सबसे ज्यादा अपने यहाँ पे है, यूपी में जो है ढेरों नदियां हैं। फिर इसके बाद आपको क्या पढ़ना है बेटा? आपको पढ़ना है संविधान। संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरा आपको कवर करना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगला नंबर क्या आता है हमारे पास? अगला नंबर आता है, संविधान में भी इन्होंने क्लियर किया हुआ है, शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, देख रहे हो, नगर निगम, जिला प्रशासन, मतलब पूरा ओपन ही कर दिया लोकल गवर्नमेंट को। प्रदेश की शासन व्यवस्था, कितने मंत्रिमंडल, मतलब आपके कितने मंडल हैं, कितने जिले हैं, कितने ब्लॉक हैं, तहसील हैं, खंड हैं। व्यवस्थापिका यानी कि आपके जो है राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, न्यायपालिका, कोर्ट और कार्यपालिका के बारे में। राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय पर्व तो 3 ही है तो खैर उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय प्रतीक हमारा झंडा, और राष्ट्रीय हमारा जो पशु है, पक्षी है, इनके बारे में ये हो जाएगा। और वोटिंग, राष्ट्रीय एकता के बारे में। पर्यावरण आवश्यकता में क्या क्या पढ़ना है हमें? पर्यावरण का क्या महत्व है, इसकी क्या उपयोगिता है, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध, पर्यावरण संरक्षण संचालित
योजनाएं। ये तो आपका रहा ईवीएस का 30 क्वेश्चन में एक पार्ट। इसके अलावा अगला पार्ट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा अध्ययन संबंधी, अध्यापन संबंधी, जिसे बोलते हैं पेडागोजी, मोटा मोटा आप कहेंगे। जैसे आपने पेडागोजी वहां भी पढ़ा होगा सीटेट का जब आपने पेपर दिया होगा, वही चीज मिलेगी। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा, व्याप्ति, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, एकीकरण पर्यावरण का अध्ययन, फिर पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम के सिद्धांत, मतलब जब ईवीएस पढ़ाएंगे, जल पढ़ाएंगे, पानी पढ़ाएंगे तो उसके क्या रूल्स हैं, विज्ञान सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति संबंध, इनके बीच में संबंध क्या है साइंस और सोशल साइंस के बीच में, क्रियाकलाप अवधारणा प्रस्तुत करने का दृष्टिकोण, हम कैसे बच्चे को सिखाएंगे साइंस के डोमेन, प्रयोग रिसर्च करना कि जो है इंद्रधनुष कैसे बना सकते हैं, चर्चा करना, सतत व्यापक मूल्यांकन, वही जो आपका इवेल्युएशन वाला टॉपिक है, शिक्षण सामग्री, भाई बोर्ड लगेगा, डस्टर लगेगा और जैसे पढ़ाना है, और इसको पढ़ाते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ये आपका सिलेबस रहेगा। और ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है मैं आपको डेली करवा रहा हूं, आप लोग मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। टाइमिंग क्या रहेगी, टाइमिंग रहेगी दोपहर के 2 बजे इन सब पर। और अभी फिलहाल हमने जो शुरुआत किया है वो हमने PYQ से शुरुआत किया है। हमने 2013 का जो यूपी टेट का पेपर हुआ है उस टेट को शुरू किया है, ये आपका कंप्लीट हो गया है। एक एक करके सभी करेंगे और ये 10-12 दिन में हो जाएंगे। इसके बाद अगला जो हम काम करेंगे वो हम क्या काम करेंगे, इसके बाद अगला हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाना आपको 2 बजे ही शुरू कर देंगे। आइए अब इसके अलावा जैसा कि मैंने आपसे कहा था मैं बाकी का भी आपको सिलेबस एक बार दिखा दूंगा, तो वो भी आपको फटाफट दिखा देता हूं जल्दी से। जैसे बाल विकास शिक्षण संबंधी आपका SCDP का टॉपिक रहेगा, बाल विकास, सतप्रीत मैम आपके साथ इसमें जुड़ेंगी। बाल विकास के सभी टॉपिक आपके रहेंगे, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, इसे आप स्क्रीन रोक कर भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद शिक्षण की जो विधाएं हैं, समावेशी शिक्षा का निर्देशन, सब वही है। फिर इसके बाद मनोविज्ञान, उत्तर प्रदेश प्रयागराज मंडली मनोविज्ञान केंद्र, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर, ये सब आपका मिलेगा। अधिगम से संबंधित, अध्यापन से संबंधित, पठन पाठन से संबंधित जितनी चीजें हैं। इसी तरह से आपका हिंदी में भी मिल जाएगा अपठित पठित वर्णों के बारे में, काखा गाघा के वर्तनी कैसे बोला जाएगा, इनके बीच में क्या अंतर है, विराम चिन्ह, विलोम समानार्थी, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण, लिंग वचन, प्रत्यय उपसर्ग, तद्भव तत्सम देशज, ये आपको मिलेगा। स्वर व्यंजन विसर्ग मिलेगा, समास वाच्य अलंकार मिलेगा, कवियों के प्रमुख लेखाओं के बारे में जो उनकी हैं, बाकी हिंदी पढ़ने में जो समस्या आती है। इसी तरह से आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस रहेगा, आशुतोष सर आपको करवाएंगे, और संस्कृत चेतन सर आपके साथ करवाएंगे तो संस्कृत भी आपका हो जाएगा। दीपांकर सर आपको मैथ्स करवाएंगे, यह आपका रहा मैथ्स का, तो आप मैथ्स का भी यहाँ पे देख सकते हैं। संख्या, जोड़ घटाना, लघुत्तम, जोड़ घटाना, दशमलव, एकीकृत, प्रतिशत, लाभ हानि, ज्यामिति, धन रुपया, मापन, समय, तेल, लंबाई, साधारण ब्याज, लाभ हानि, कैलेंडर, आंकड़े, आयत, धारिता, क्षेत्रफल, रेलवे, बस, समय सारणी, नाव वाले, और उसी से रिलेटेड अधिगम संबंधी, बाकी ये पर्यावरण का है। तो अब देखो सिलेबस को तो एक बार आप क्या कीजिएगा, ईवीएस का लिख कर अपने सामने चिपका लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपका सुपर टेट का भी पेपर बनेगा, थोड़ा सा तो मदद करेगा। तो अभी से स्ट्रांग रहेगा तो उधर भी आपके लिए मेहनत जो है कम करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ 2 बजे की क्लास में, बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलें। प्रतिदिन 2 बजे यूट्यूब चैनल का नाम है KGS टीचिंग एग्जाम। मैं हिमांशु यादव, बहुत बहुत धन्यवाद।